राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब पूछते हैं कि तमाम इत्तेहादी जमातों के कारकुनान पहुंच जाएंगे या इरादा तब्दील कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर दो तीन चीज़ें बड़ी हैं। सबसे पहले हमें आज सलूट करना चाहिए तुर्की की आवाम को, तुर्की की हुकूमत को, तुर्की के इलेक्शन कमीशन को, तुर्की कि उन तमाम इंतज़ामिया को जो इलेक्शन करवा रही है। जहाँ ज़लज़ला आया, जहाँ हज़ारों हलाकतें हुई, जहाँ हमसे ज़्यादा माली हालात ख़राब हैं, 34 बिलियन डॉलर्स नुकसान हुआ सिर्फ इसी ज़लज़ले। लेकिन वहाँ के सदर ने एक मुनासिब बहाना उसके पास मौजूद था कि जनाब मुल्क में ज़लज़ला आ गया है, तबाही फैल गई है, हलाकतें हो गई हैं, इलेक्शन को 2, 4, 6 माह आगे ले जाएं। नहीं, उन्होंने जमहूरी होने का हक अदा किया। इलेक्शन वो जीतते हैं या हारते हैं, उन्होंने इलेक्शन करवाया। आज वहाँ पे इलेक्शन हुआ, आज इलेक्शन का मामला चल रहा है। जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त तक प्रतिगान आगे जा रहे हैं। 35% नताइज आ चुके हैं, जिसमें वो तकरीबन 54% की लीड। बात यह है, एक हम बात कर रहे हैं आज 14 तारीख, कल 15 तारीख। पहले तो हम ये देखें ना, क्या पाकिस्तान का आइन जीता या हारा? क्या पाकिस्तान का कानून जीता या हारा? क्या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम अदलिया के हुक्म की कोई अहमियत है या नहीं? क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए कोई कानून मौजूद है या नहीं? या फिर हमेशा इसी तरह होगा कि जनाब कल किसी और की हुकूमत आएगी, वो कहेगा जनाब अभी मेरे पास ऐसे वसाइल नहीं हैं और मैं मज़ीद 6 साल इलेक्शन नहीं करा सकता। क्या कहेंगे? आज टीवी चैनल्स पे और कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आज बात पाकिस्तान के आइन की होनी चाहिए, आज बात पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की होनी चाहिए। आज जमहूरी जमातें जो दावे कर रही हैं, जो कह रही हैं हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाना है, जिनके दावे हैं कि हम आइन के पासदार हैं, जिनके दावे हैं कि हम आइन की बात करते हैं, जिनके दावे हैं कि हम अवाम की बात करते हैं, तो फिर जवाब दें आज इलेक्शन क्यों नहीं हुए? पीपल्स पार्टी के नैयर भारी ने कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट आपके अहकामात हवा में उड़ गए। यही कहा ना आज किसी एक शख्स ने यह कहा कि आज 14 तारीख थी, इलेक्शन होने चाहिए थे। मजाक उड़ाया गया, तमस्खर उड़ाया गया। अब आप 15 तारीख सुबह जब आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल देते हैं, एक तो आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज नहीं हो रहा। नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज नहीं हो रहा। असूल के मुताबिक तो एहतजाज पूरे इस्लामाबाद पिंडी में कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये रवायत डाल दी, गालबन कोई मीटिंग हो रही है, शायद किसी वक्त में अनाउंसमेंट हो जाए जी हम वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या कोई और जगह दे दी जाए, लेकिन फिर किस किस को रोकेंगे? फिर किस किस को मना करेंगे? फिर कौन कौन होगा ऐसा कि जिसको आप कहेंगे जनाब आपको हम इजाज़त नहीं देते? बात बड़ी सिंपल सी है यासिर साहब, आइन कहाँ है आज? मेरी तो एक ही सवाल है, पाकिस्तान का आज आइन कहाँ है? अगर आइन है तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हुए? और अगर इलेक्शन नहीं हुए तो फिर मुझे बताएं कि फिर आइन की पासदारी तो ना हुई। 90 दिन में इलेक्शन कराने की जो बात है वो तो आज ख़त्म हो गई, मोहलत देने के बाद भी ख़त्म हो गई। अब कल अगर कोई हुक्म पास होता है, मैं तो कल ऐसे लोग ना सोशल मीडिया पे शोर डाल रहे हैं कल 5 फराख्तें हो जाएंगी, 6 फराख, कोई नहीं होगी भाई। कल तो सबसे पहले पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जो इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी अपील दायर की है। अच्छा, मज़े वाली बात यह है, जो कानूनदान जो बात कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो नज़रसानी अपील कर ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन तो खुद कह रहा था मुझे आप फंड दें मैं इलेक्शन करवाता हूँ, मुझे आप सहूलतें दें मैं इलेक्शन कराता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन किस तरह नज़रसानी अपील कर सकता है? नज़रसानी अपील के लिए तो हुकूमत को जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील है, उस नजरसानी अपील कहा था कि आपके पास तारीख देने का इख्तियार नहीं है ना। उस नजरसानी अपील जो है वो 2 माह बाद कोई 20 दिनों बाद याद आया था। हाँ, मैं उस नजरसानी अपील पे कानून अगर देखा जाए और आइन के मुताबिक देखा जाए तो वह नजरसानी अपील मुस्तरद हो जाएगी।
ये माहिर कानून मुतासिर, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन जितनी मैंने कुछ बड़े सीनियर्स वकला से बात की। अब बात बड़ी सिंपल सी है यासर साहब, मुझे एक बात बताएं कि आपने अभी बड़ा जिक्र किया कि वो वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़जाना गए, ये तो आपने कहा हुकूमत के पास गई और हुकूमत ने हुकूमत के पास जाके कहा ताड़ी मेहरबानी इंज ना करना। क्या नहीं ये क्या बात हुई भाई? क्या गल नहीं सुनी? मुझे एक बात बताइए, तो आपस में खेल रहे हैं आप भाई? वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़जाना वो खुद कहते हैं, वज़ीर दाखिला ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हम PDM का हिस्सा हैं। क्या नहीं कहा उन्होंने? उनका और मरियम औरंगज़ेब साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा हम PDM का हिस्सा हैं जी, लेकिन हम हुकूमत में हैं। तो ये भाई मुझे बताएं, असूल के मुताबिक तो कह देना चाहिए था, एक ट्वीट कर देना चाहिए था कि जनाब किसी को इजाज़त नहीं, ना हम 144 तोड़ उठा रहे हैं, लिहाजा जो वहाँ जाएगा गिरफ्तार हो जाएगा। एक तो बड़ी मेरे लिए खैरत की बात है कि वहाँ सुबह मैंने देखा TV चैनल्स पे चला कि बहुत से लोग रेड जोन में पहुँच गए। 4 लोग इकट्ठे हों तो आप गिरफ्तार कर लेते हैं। आज क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? आज पुलिस उनके पास खड़ी होकर बातें कर रही है, क्वाइफ लिख रही है, उसके बाद बस कोई एक गिरफ्तारी हुई है आज रेड जोन में जाने वालों की? कोई भी गिरफ्तारी नहीं। तो फिर कानून, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अगर इजाज़त दे दी तो इजाज़त देने वाले को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मान लें इसी बात की कि आपने इजाज़त रेड जोन से बाहर दे दी, किस चीज़ की इजाज़त दी है कि आओ आगे सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ निकालो? आपने इस चीज़ की इजाज़त दी आओ आगे सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ तकारीर करो, आओ आगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने की धमकी दो, आओ सुप्रीम कोर्ट को ललकारो, आओ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्द करो। ये इजाज़त दी है? आपके पास एक इजाज़तनामा होता है, आप उसमें लिखते हैं कि जनाब आप फ़लाँ के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, आप फ़लाँ के ख़िलाफ़ गुफ्तगू नहीं करेंगे, आप फ़लाँ के ख़िलाफ़ गुफ्तगू नहीं करेंगे, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आपका प्रोग्राम है, इतने बजे आप प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे, तोड़ फोड़ के आप ज़िम्मेदार होंगे, सिक्योरिटी आपको इस तरह की जाएगी। ये सारा कुछ एक बाकायदा होता है हर सियासी जमात के लिए। तो जनाब जब एक सियासी जमात ये कह के आ रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज करने आ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ सारा कुछ करने आ रहे हैं, तो आप किस तरह उसको इजाज़त देंगे? किस तरह इजाज़त देंगे? आपको तो चाहिए उस पर FIR दर्ज करें, आपको तो चाहिए उसके ख़िलाफ़ जाएं कि भाई क्यों हमारे कौमी इदारों के ख़िलाफ़ कोई भी जाएगा उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। बरदार फोर्स की बाकायदा तशहीर हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि राणा साहब वो इस तरह फिर मैं वही फिर आपने ऐसे कह दिया कि आइन है, फिर किधर है आइन, किधर है कानून? ये तो इस वक्त वो बना हुआ है कि वो एक बुजुर्ग जाते हैं ना, वो कहते हैं कि जी मैं आपका पुराना दोस्त रहा हूँ, तो ये कुछ आप जो चीज़ें बेच रहे हैं इसमें थोड़ी सी रियायत करते हैं। वो कहता है जी मैं नहीं कर सकता, मेरा बच्चा आप कारोबार देखता है वो करेगा। वो बच्चे के पास जाता है तो कहता है कि हाजी साहब का दोस्तों कुछ कर दें, तो वो कहता है कि नहीं हाजी साहब ने मना कर रखा है, किसी को कोई रियायत नहीं देनी। तो ये इसी तरह की है, हुकूमत उठ के जा रही है और बातें कर रही है, तो वो कहते हैं कि जी नहीं, ये हुकूमत से पूछें, हुकूमत खुद आके बैठी हुई है, समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत कौन है और बाहर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म कौन सा है।